हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज बात करते हैं क्वांटिटिव शोध पर। क्वांटिटिव शोध यानी मात्रात्मक शोध। मात्रात्मक शोध होता क्या है और यह क्यों बहुत ज़्यादा प्रयोग में होता है? खास करके मीडिया के क्षेत्र में मात्रात्मक शोध का प्रयोग किसी भी शोध प्रक्रिया से सबसे ज़्यादा होता है। इसके कुछ वजह हैं जो आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। अब आते हैं कि मात्रात्मक शोध इतना मीडिया में पॉपुलर क्यों है। और हमें पता है, हम बखूबी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि मीडिया में समय की बहुत कमी होती है, स्थान की बहुत कमी होती है। जब मैं समय की कमी कह रहा हूं इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। जब मैं स्थान की कमी कह रहा हूं इसका मतलब प्रिंट मीडिया, अखबार है। दोनों ही चीज़ों की भरपाई करने के लिए जो डाटा है वो बहुत ही छोटे होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए। यानी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कह दे, तभी कम समय में वह डाला जा सकता है, दिखाया जा सकता है और कम स्थान में भी वह छापा जा सकता है। और ये दोनों ही खूबी मात्रात्मक शोध में होती है। यानी कि जो क्वांटिटिव शोध है उसमें ये दोनों खूबियां होती हैं कि वह कम से कम स्थान में हो जाते हैं और कम से कम समय में भी उसको बताया जा सकता है। साथ ही मात्रात्मक शोध की एक और खासियत है कि वह कम पढ़े लिखे आदमी या औसत समझ वाले आदमी को भी समझ में आ जाता है। इसी कारण से मीडिया में इस शोध की प्रमुखता है। अब ये मैंने क्या बताया कि कम पढ़े लिखे या औसत समझ वाले लोग को भी यह समझ में आ जाता है। इसका आशय सीधा सीधा यह आप समझिए कि अगर मैं कहूँ कि जो हमारे मोहल्ले हैं, मोहल्ले में से 40 लोग में से 25 लोग जो हैं वह आज तक देखते हैं और उसके बाद जो दूसरे 10 लोग हैं वह एनडीटीवी देखते हैं और बाकी के लोग दूसरे चैनल देखते हैं। अब यह इतना सिंपल तरीके से परिणाम को रखता है कि किसी को भी आसानी से समझ में आ जाए। इसीलिए मात्रात्मक शोध मीडिया में ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि आसानी से यह लोगों के समझ में आता है और मीडिया उन्हीं चीज़ों को दिखाता है, समझाता है या बताता है या छापता है जो आसानी से बोधगम्य हो, यानी आम लोगों को समझ में आ जाए, उनको कंफ्यूजन ना रहे जुड़ा हुआ कि यह बताना क्या चाह रहा है। तभी वह लोग उसको देखेंगे और चैनल आगे नहीं बढ़ाएंगे, यानी स्किप नहीं करेंगे या न्यूज़पेपर में अगले पन्ने पे नहीं पलटेंगे। तो मीडिया का पहला फोकस होता है कि आसान, सरल और सुपाच्य तरीके से जो शोध समझाए या जो परिणाम अगर दिखाया जा सके तो वो सबसे बेहतर है। और मात्रात्मक शोध इसमें सबसे बेस्ट है क्योंकि इसके परिणाम जो होते हैं बहुत ही सरल होते हैं, सटीक होते हैं और आसान होते हैं, कोई भी समझ जाता है। अगली जो महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि मात्रात्मक शोध करने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना या बहुत ज़्यादा समझ वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। बहुत पढ़ा लिखा मतलब मात्रात्मक शोध में बहुत बार जो फैक्ट है, डाटा है, वह ऑब्जेक्टिव तरीके से हम कलेक्ट करते हैं। यानी कि हम किसी से पूछते हैं कि आपके पास कितने वाहन हैं, तो किसी ने कहा मेरे पास 2 वाहन हैं, आप टिक मार कर दिए। यानी अब इसके लिए ये प्रश्न करने के लिए और ये चार्ट को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा या बहुत ज़्यादा ज्ञानशील व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। तो एक डाटा कलेक्शन में एक औसत दर्जे का पढ़ा लिखा व्यक्ति भी डाटा कलेक्ट करके ले आ सकता है। डाटा प्रोसेसिंग के लिए और डाटा एनालाइज के लिए थोड़ा नॉलेजेबल आदमी चाहिए जिसको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। तो एक जो खूबी मात्रात्मक शोध की है कि औसत पढ़ा लिखा या कम ज्ञान का भी आदमी इस शोध को कर पाने में या इसमें सम्मिलित हो पाने में सक्षम है। नेक्स्ट जो हम आपको बता रहे थे कि इसके लिए आपको कंप्यूटर की मदद लेनी पड़ती है। यानी कि अगर आप मात्रात्मक शोध में बहुत ज़्यादा डाटा को आपको प्रोसेस करना है तो कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं और कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। डाटा कम हो तो मैनुअली भी किया जा सकता है, लेकिन अगर डाटा बहुत ज़्यादा है तो कंप्यूटर का प्रयोग होता है। लेकिन इसके फायदे यह होते हैं कि आप ही एक ही रिजल्ट को एक ही डाटा पर कई तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, कई तरह से दृष्टिकोण बना सकते हैं, उसके अलग अलग व्यू पॉइंट निकाल सकते हैं जो कंप्यूटर ऑटोमेटिक आपको निकाल देगा। जिस तरह से आप कोई भी सॉफ्टवेयर में आप अगर डाटा डालते हैं, SPSS जैसे तमाम सॉफ्टवेयर है जिसमें आप एक बार डाटा फीड किए तो वो कई तरह के एनालिसिस आपको रेडीमेड तैयार करके देते हैं। तो ये जो रेडीमेड प्राप्त करने की जो और रिजल्ट को दिखाने की जो क्षमता मात्रात्मक शोध में है वह किसी और शोध में नहीं है। इसीलिए ये शोध जो है बहुत फास्ट होता है। आप अक्सर चैनल में देखते होंगे कि डेली आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इस पार्टिकुलर राय पर देश जानना चाहती है कि कितने प्रतिशत लोग इस राय से इत्तिफाक रखते हैं और कितने लोग इसके खिलाफ है, यानी कितने लोग पक्ष में है, विपक्ष में है। और अगले दिन आप देखते हैं परिणाम की 83% लोग जो हैं इस राय के पक्ष में हैं और 20% जो है उसके खिलाफ में है और 3% का कोई अपना
स्टैंड नहीं है। तो इस तरह के जो त्वरित है, अब हो सकता है कि 83% में डाटा 10,000 आदमी से लिया गया हो या 20,000 से, वो भी बताया जाता है, लेकिन इस तरह के जो रिजल्ट होते हैं जो दिन प्रतिदिन यानी रोज जो रिजल्ट जाहिर किए जाते हैं या बताए जाते हैं, वह मात्रात्मक शोध में ही संभव है। मैं कहना क्या चाहता हूं कि मात्रात्मक शोध जितना आसानी से कलेक्ट भी हो जाता है, उसी तेजी के साथ वह प्रोसेस होके आप रिजल्ट तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर करता है, इसलिए बहुत फास्ट होता है। तो अगर जल्दी जल्दी, मीडिया हाउस क्या करता है, हर दिन कुछ ना कुछ सर्वे करता है, तो जल्दी जल्दी अगर आपको शोध के परिणाम प्राप्त करना है या शोध के एनालिसिस करते हुए रिजल्ट तक आना है, तो मात्रात्मक शोध सबसे अच्छा है। अब अगला जो क्वालिटी मैं मात्रात्मक शोध का आपको बताऊंगा वह यह है कि मात्रात्मक शोध की एक और खासियत यह है कि इसमें बड़े पॉपुलेशन पर आप शोध कर सकते हैं। बड़े पॉपुलेशन यानी कि अगर पूरे देश में शोध करना है और उसका परिणाम जल्दी चाहिए, तो कोई भी शोध की प्रक्रिया आपको उतने जल्दी परिणाम नहीं देंगे जितना जल्दी आपको मात्रात्मक शोध में परिणाम मिल सकती है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि 10 लाख लोगों पर आपको शोध करना है, कोई रिजल्ट आउटकम करना है, तो मात्रात्मक शोध सबसे अच्छा रहेगा। यानी कि जो क्वांटिटिव रिसर्च है वो सबसे फास्ट तरीके से, सबसे तेजी से आपको परिणाम देगा। यानी कि बड़ा पॉपुलेशन है, बड़ा सैंपल साइज है आपका और डाटा कलेक्ट करना है, देन क्वालिटेटिव रिसर्च विल बी लॉन्ग टर्म, यानी कि गुणात्मक शोध लंबा लेगा, लेकिन वंस यू आर इन द मात्रात्मक शोध, क्वांटिटिव रिसर्च, आप जल्दी से परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं और बड़े पॉपुलेशन पे मात्रात्मक शोध सबसे सक्षम होता है। यानी कि क्वांटिटिव रिसर्च जो है वह सबसे सटीक होता है। अब अगले परिणाम की यह भी बात करूं कि क्वांटिटिव रिसर्च के जो रिजल्ट है बहुत ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव यानी 23%, 20%, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या किलोग्राम में ले ले, 10 किलो, 20 किलो, इस तरह के जो डाटा हैं, 1 मीटर वॉल्यूम में, इस तरह से ऑब्जेक्टिव डाटा में आता है, 10 लोग, 20 लोग। तो परिणाम को आप टेबुलर फॉर्म में भी सजा सकते हैं, कई सारे पाई चार्ट में सजा सकते हैं, कई सारे अलग अलग डिजाइन या अलग अलग ग्राफिकल फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है और आसानी से आप उसको डिलीवर भी कर सकते हैं, समझा भी सकते हैं। यानी कि आप आसानी से किसी को दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं, और ना सिर्फ समझा बता सकते हैं बल्कि सामने वाले को समझ भी जल्दी आती है। तो ये जो है मात्रात्मक शोध की खूबियां हैं कि आप आसानी से जो रिजल्ट को है वह पिक्टोरियल फॉर्म में दिखा पाते हैं, अलग अलग ग्राफिकल फॉर्म में दिखा पाते हैं, जो कि कंप्यूटर के द्वारा आसानी से बनाया जा सकता है। तो ये सब जो आपको मैंने क्वालिटी सब विभिन्न जो बिंदु बताया या विभिन्न पॉइंट्स बताए, ये सब मात्रात्मक शोध के कुछ खूबियां हैं। देश में सबसे बड़ा जो सेंसस होता है, आपको पता होगा, जनगणना होता है, वह मात्रात्मक शोध का ही तरीका है। देश में जितने चैनल्स हैं, जितने न्यूज़पेपर हैं, ज़्यादातर सर्वे जो करते हैं मात्रात्मक शोध से ही करते हैं। इवन जब आप एकेडमिक रिसर्च में भी जाते हैं तो ज़्यादातर डाटा आप जो कलेक्ट करते हैं या एनालिसिस करते हैं या प्रोसेस करते हैं वो मात्रात्मक ही है। आप समझ जाइए कि जहाँ पर कंप्यूटर वगैरह या सॉफ्टवेयर वगैरह का इन्वॉल्वमेंट है वो सब मात्रात्मक शोध में आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आगे ये बताता हूं कि मात्रात्मक शोध की लिमिटेशन क्या है या इसकी सीमाएं क्या है। बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग आपको करना हो किसी चीज का या बहुत डीप समझ रखना हो तो मात्रात्मक शोध आपको काम में नहीं आएगा। व्हाट आई मीन टू से दैट, I mean to say that if you want to analyze the things in a very deep manner, in a very detailed manner, then qualitative research is the best research, but quantitative research is not meant for that. अगर गुणात्मक शोध करेंगे तो वह आपको अच्छे परिणाम देगा, लेकिन अगर मात्रात्मक शोध में आप जाएंगे तो आपको डीप रिजल्ट नहीं देगा। मात्रात्मक शोध इंडक्टिव रिसर्च है, डिडक्टिव नहीं है। इंडक्टिव यानी कि कई सारे वेरिएबल आप उस पर आप आधारित होते हैं, उस पर आप डिपेंडेंट होते हैं, उससे आप रिजल्ट निकालते हैं। लेकिन आप नए रिजल्ट को प्राप्त करना चाहते हैं, नई दिशा में शोध को लेके जाना चाहते हैं, तो आप मात्रात्मक शोध से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी पहले से है। हाइपोथेसिस आप पहले से बनाकर चलते हैं। मात्रात्मक शोध की एक खासियत है कि हाइपोथेसिस पहले बना के चलते हैं, उसके बाद आप रिजल्ट पर आते हैं। तो बहुत कुछ आप पहले से तय कर दिए गए होते हैं। आपको पता होता है कि मुझे अगर बनारस में शोध करना है तो बनारस की पॉपुलेशन पे ही करना है, आप इलाहाबाद नहीं जा सकते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में आप मूवमेंट कर सकते हैं। तो मात्रात्मक शोध की जो खूबियां हैं वह इसकी सीमाएं हैं, यानी कि आप जल्दी जल्दी आप रिजल्ट देते हैं, कंप्यूटर जनरेटेड देते हैं, तो कुछ नया नहीं हो सकता और जल्दीबाजी में हो सकता है कि आपके जो रिजल्ट है वह बहुत ही सही न हो, सटीक विश्लेषण उसका ना हो। कंप्यूटर जनरेटेड रिजल्ट है तो हो सकता है उसमें भावना का अभाव हो, यानी कि बहुत ही शुष्क शोध हो, शुष्क परिणाम हो, यानी कंप्यूटर में वह
बहुत ही शुष्क रिजल्ट प्राप्त किया हुआ। एक और मात्रात्मक शोध की आपको मैं खूबी बता दूं कि मात्रात्मक शोध जब करते हैं तो इसको क्रॉस वेरीफाई भी कोई कर सकता है, यानी कि एक औसत दर्जे का आदमी भी जाके आपके शोध को जांच परख सकता है। ये उसकी खूबी है, लेकिन यही इसकी खामी है कि ये बहुत गंभीर परिणाम दे पाने में असक्षम है। यानी अगर मैं कह दूं कि मात्रात्मक शोध करके कि इस क्लास में 10 बच्चे हैं जिनके पास सैमसंग का मोबाइल है और 20 बच्चे हैं जिनके पास नोकिया का मोबाइल है और 25 बच्चे हैं जिनके पास जियोमी का मोबाइल है, कोई भी जाके इसको एस्टेब्लिश कर सकता है। लेकिन यह सतही परिणाम, इससे बहुत ज़्यादा आप परिवर्तन की उम्मीद करेंगे, क्रांति की उम्मीद करेंगे इस तरह के परिणाम से, तो वो आपको नहीं मिलेंगे। यानी कि मात्रात्मक शोध हल्के फुल्के विषय पर करने के लिए ठीक है, समझ के लिए ठीक है, लेकिन जो कहते हैं ना कि लार्जर देन द लाइफ, यानी कि बहुत बड़े परिणाम या ऐसा कुछ रिजल्ट जो भूचाल मचा दे या बिल्कुल नया हो, परिवर्तन ला दे, क्रांति ला दे, ऐसा रिजल्ट आप मात्रात्मक शोध में नहीं प्राप्त कर सकते। यह इसकी सीमा है। मात्रात्मक शोध की एक सीमा यह भी है कि इसमें एक अच्छा खासा टीम चाहिए होता है। अगर आप अकेले शोध करना चाहते हैं तो मात्रात्मक शोध छोटे स्तर पर हो सकता है, लेकिन इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम नहीं होंगे। जबकि क्वालिटेटिव शोध में आप अकेले भी चाहें तो सालों तक रहकर शोध कर सकते हैं, जबकि इसमें समय कम लगता है और कम समय में परिणाम की उम्मीद की जाती है, इसलिए यह टीम वर्क होता है। तो ज़्यादातर इसमें जो डाटा कलेक्शन है वह बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग, यानी कि आप ऐसे लोगों को रखते हैं जो कि मेहनत ज़्यादा कर सके, लेकिन डाटा एनालिसिस और डाटा प्रोसेसिंग और रिजल्ट ड्रॉ में थोड़े इंटेलेक्चुअल लोगों की ज़रूरत होती है। तो ये था आज पूरा मात्रात्मक शोध पर मेरा ये वीडियो। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करिएगा, और कोई अगर आपके मन में कन्फ्यूज़न हो, दुविधा हो, कोई प्रश्न हो तो वह भी ज़रूर डालिएगा कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।